अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि हमने जो सेल का बिल क्रिएट किया है उसको हम मज़ीद कैसे एडिट कर रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें अपनी सहूलत के लिए ऐड कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है। आपने अगर उसे नहीं देखा कि ये बिल कैसे बना है तो ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके आप गुज़श्ता वीडियो को देख सकते हैं। तो हम इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं और देखते हैं पहले कि हमें इसमें एंट्री करते हुए क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पर आकर हमने एक बिल नंबर क्रिएट कर लिया। यहाँ पर आकर 3 लिखने पर ये बिल आ चुका है, इसका मतलब है ये बिल ऑलरेडी एंटर्स है। तो हमने यहाँ पे आके 4 लिखा, ये एक नया बिल क्रिएट कर रहे हैं। हमने एक डेट सेलेक्ट कर ली कि किस डेट को ये बिल बन रहा है और यहाँ पर आकर हमने एक नंबर ऐड कर दिया कि हम ये एक फ़र्ज़ी सा नंबर है कि हम इस आदमी के लिए ये बिल क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया कि हम उन्हें क्या चीज़ सेल कर रहे हैं और किस तादाद में सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही है वो एक प्रॉब्लम्स इस बिल्स में ये आ रही है कि हमें नहीं पता कि ये आइटम कोड 3 किस चीज़ का है और हमारे पास 10 की तादाद में परचेज़ करने पर हमारे पास इसका टोटल बिल क्या बना है। तो अब इस चीज़ को आसान करने के लिए हम थोड़ी सी इसमें एडिटिंग करेंगे और इनका सलूशन निकालेंगे। हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, हमें यहाँ पे उस आइटम्स का नाम चाहिए और दूसरा हमें उसकी प्राइस चाहिए कि वो प्राइस क्या है और तीसरा हमें उनका टोटल चाहिए। तो अब ये यहाँ पे काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं। एक ये बिल नंबर्स का फॉर्म्स बना हुआ है और दूसरा सेल रिकॉर्ड्स का फॉर्म्स बना हुआ है। तो अब हम यहाँ से पहले तो आते हैं इसके डिज़ाइन व्यू में और ये एक सेल रिकॉर्ड्स का हमारे पास फॉर्म्स है। अब इस फॉर्म्स में जाकर हम एडिटिंग करने लगे हैं, अपनी वो फील्ड्स ऐड करने लगे हैं जिसके साथ हम इसमें अपने रिकॉर्ड्स को एक बेहतर तरीके से देख सकेंगे। तो उसके लिए हम जो सा है वो ये करते हैं कि हम अपने ये सेल रिकॉर्ड्स के सब फॉर्म्स में हम आ जाते हैं। ये ऑलरेडी फॉर्म्स ओपन था, इस वजह से वो एडिटिंग के लिए नहीं ओपन कर रहा, उसे हमने क्लोज़ किया और अब हम डिज़ाइन व्यू में आ गए। तो ये हमारा वो फॉर्म बना हुआ है। अब इसमें हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम जब आइटम्स कोड को क्लिक करते हैं तो हमारे पास जौन सा है वो एक आइटम्स का नाम आ जाना चाहिए। तो इसका हमारे पास आसान हल ये है कि हम यहाँ पर आकर एक कॉम्बो बॉक्स ऐड करें और यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल रही हैं कि आपने इस कॉम्बो बॉक्स को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है आई वांट द कॉम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी। मैं ये चाहता हूँ कि कॉम्बो बॉक्स किसी टेबल और क्यूरी में से डाटा ले। तो हमारे पास एक टेबल आइटम्स का मौजूद है जिसमें उसके नाम्स मौजूद हैं। तो हमने इसी वजह से पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। आइटम डिटेल्स का टेबल सेलेक्ट किया कि हमें इसमें से फील्ड चाहिए और आइटम नेम को सिलेक्ट किया कि हमें ये वाली फील्ड चाहिए कॉम्बो बॉक्स में और उसे सिलेक्टेड फील्ड्स में कॉल कर लिया। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। बाय नेम हमने चीज़ें शॉर्ट कर ली ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो अल्फ़ाबेट्स नामों के हिसाब से हमारी चीज़ें असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसे आप चाहेंगे इसे क्लिक करके शॉर्ट कर सकते हैं। मैं असेंडिंग शॉर्ट्स कर रहा हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शंस को क्लिक किया, ये मेरे पास नाम आ गए। नेक्स्ट का बटन क्लिक करते हुए मैंने उसे फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास अब वो बेसिकली प्रोडक्ट्स के नाम आ रहे हैं। अब दूसरा काम इसका ये करना है कि हमें इन प्रोडक्ट्स को आइटम्स को इस आइटम कोड के साथ जोड़ना है, यानी कि हम जो नाम सेलेक्ट करेंगे हमारे पास वो यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो हमने डिज़ाइन व्यू में आकर डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने पर हमारे पास कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ ओपन हुई और इस प्रॉपर्टीज़ में आकर डाटा के अंदर कंट्रोल सोर्स में हमने आइटम कोड के साथ इसे लिंक करवा दिया। अब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो सा है वो उसके साथ बाउंड हो चुका है। अब हम जैसे ही यहाँ पर कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे
तो हमारे पास उसका कोड जौन सा है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये RJ45 इसका कोड 2 आ रहा है, मैं यहाँ से पावर केबल सेलेक्ट करता हूँ, इसका कोड ये 6 आ रहा है। मैं यहाँ से आके VGA केबल सेलेक्ट करता हूँ, इसका कोड 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास चेंज हो चुका है। अब हम थोड़ा सा ऐसे यूँ करते हैं कि डिज़ाइन व्यू में आकर ये जो नेम है हम इनके लेआउट्स को ज़रा चेंज कर लेते हैं, टैबलेट्स की शक्ल में ले आते हैं। उसके बाद लेआउट्स को रिमूव किया और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके ये ऊपर हेडिंग्स के अंदर हमने लिख दिया सेलेक्ट आइटम नेम, ये हमारे पास आ गया। अब हम आइटम कोड के बाद हम ये चाहते हैं तो हमने इनमें थोड़ा सा स्पेस दे दिया और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब इसके साथ हम इसकी प्राइस भी चाहते हैं कि इसकी प्राइस भी आ जाए, तो उसके लिए हमने जौन सा है वो वहाँ पर दोबारा से एक और कॉम्बो बॉक्स को हमने डिज़ाइंस ऑप्शंस में आके ड्रॉ किया। वैसे ही पहली ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लिया और आइटम डिटेल्स में ही हमारे पास उसकी प्राइस है और ये आइटम प्राइस को हमने ऐड करवा दिया। इसे भी हमने शॉर्ट खैर नहीं किया वो, क्योंकि प्राइस तो ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जानी है। जो आइटम सेलेक्ट होगी तो लिहाजा शॉर्ट करें या ना करें उससे फ़र्क कोई नहीं है। नेक्स्ट की ऑप्शंस पे ये प्राइस आ गई और हमने नेक्स्ट करते हुए इसे फिनिश कर दिया। इस प्राइस के बॉक्स को भी आपने आइटम कोड से ही जोड़ना है, तो उसे डबल क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ पर आए और हमने इसे भी जौन सा है वो आइटम कोड के साथ ही जोड़ दिया है। अब हमारे पास ये जौन सा है ये एक कॉम्बो बॉक्स बन चुका है। इसे भी हम तरतीब देते हैं। टैबलेट्स की ऑप्शंस में चेंज कर लिया, लेआउट्स को रिमूव किया ताकि हम इजीली एक एक चीज़ को मूव कर सकें और यहाँ पर हमने चेंज कर दिया प्राइस। पर पीस और इसको जौन सा है वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ज़रा फॉर्मेटिंग में आकर हम थोड़ा सा उन्हें और तरतीब देने के लिए ये तरतीब दे लेते हैं। ये क्वांटिटी आ गई हमारे पास और उसके बाद ये सीरियल नंबर्स को साथ अटैच किया, फॉर्म को क्लोज़ किया, यहाँ से हमने इसे सेव करवा दिया। अब दोबारा हम अपने इसी फॉर्म्स को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर फॉर्म्स मुकम्मल नज़र आए तो हमने थोड़ा सा इस फॉर्म्स के डिज़ाइंस व्यू में आकर इस फॉर्म्स को ज़रा फैलाकर एडजस्ट कर दिया। अब हम जौन सा इस फॉर्म्स व्यू को देखते हैं तो हमारे पास ये सहूलत हो गई कि हम यहाँ पे जो भी या तो हम सेलेक्ट करते हैं डायरेक्ट आइटम्स को ही तो उसका कोड आ जाता है, या हम यहाँ पे टाइप करते हैं कोड तो जैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट आइटम आ जाती है, साथ उसकी प्राइस आ जाती है और जो हम क्वांटिटी लिखते हैं उस क्वांटिटी की बिहाफ पर वो हमें रिकॉर्ड चेंज करने पर उसकी प्राइस बताएगा। प्राइस को लाने के लिए हम वीडियो को तवील नहीं कर ले, अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि वो प्राइस को कैसे लाते हैं और इस फॉर्म्स को मज़ीद हम कैसे एडिट करेंगे। अगली वीडियो में वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे।